हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका टॉपिक जो है 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक से लिया गया है, पार्ट फर्स्ट फंडामेंटल ज्योग्राफी। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि वेट ऑफ एयर जो एग्जर्ट करता है पड़ता है किस पे, एक यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इसे हम किस में मेजर करते हैं? मिलीबार्स में। और द इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर इट दैट इज योर बैरोमीटर। तो ये जो है कुछ फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग है। ये हमने देखा, ये पहले भी देखा था कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम सी लेवल की बात करें तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं 1013.25 मिलीबार देखने को मिलता है, राइट? सो इट वाज सिंपल भाषा में अगर बोलें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हवा का जोर एक यूनिट ऑफ एरिया, अर्थ के एरिया पे, वो जो है आपका क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और इसे जो है किस में नापा जाता है? मिलीबार्स में। और नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आला है, दैट इज योर बैरोमीटर। और सी लेवल पे अगर देखें तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितना होता है? 1013.25 मिलीबार, राइट? सो इट इज रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर में जो है अगर हम वर्टिकली बात करें तो इसमें जो है प्रेशर में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। जो ही हम एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो प्रेशर जो है डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ साथ। जो ही हम ऊपर की तरह जाते हैं एल्टीट्यूड लेवल की तरह, ठीक है, तो उसमें आपका प्रेशर जो है क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब रेट ऑफ डिक्रीज जो है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब नीचे लेवल पे, लोअर लेवल पे प्रेशर जो है बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज होता है। और जो ही हम ऊपर की तरह जाते हैं तो वहाँ पे जो है इसमें कहीं कहीं ना कहीं वो स्लो लेवल पे जो है आपका प्रेशर जो है हायर लेवल पे डिक्रीज होता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ वेरिएशन इन प्रेशर एज वेल एज वी अप्रोच टुवर्ड द एल्टीट्यूड्स। तो इसमें भी हमें जो है क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, और यूनिफॉर्म नहीं होती है समहाउ, कि कहीं पे जो है ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इट वेरीज विद हायर लेवल। सो इट वाज रिगार्डिंग द प्रेशर वेरिएशन विद द एल्टीट्यूड। अब हमारे पास दूसरा जो है प्रेशर ग्रेडियंट आता है। प्रेशर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रांग विंड्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एरिया जो है वहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा पड़ रहा है दूसरे एरिया के मुकाबले में, और उस एरिया में जो है आपका लो प्रेशर कहीं ना कहीं बन रहा है। एंड वो लो प्रेशर उसको वहाँ पे जो है उस रीजन में आपकी हवा जो है, मतलब आपकी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर हो जाता है। और इन ऑर्डर टू फिल दैट गैप तो बाकी सारी जगहों से जो है आपकी विंड जो है आपकी विंड जो है वहाँ की तरह चलना शुरू होती हैं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जहाँ पे आपका ग्रेडियंट बनता है तो वहाँ पे आपकी विंड जो है फिर आपकी स्ट्रांगर बन जाती है। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, उतनी ज़्यादा तेज़ आपकी विंड होगी। सो इट वाज रिगार्डिंग प्रेशर ग्रेडियंट। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, एक आइडिया के बेस पे अगर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करें ब्रॉडर जोन पे, राइट, कहीं पे हमारे पास लो प्रेशर बेल्ट आते हैं, कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट आते हैं। तो दीज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर बेल्ट जो है इनके पीछे जो फैक्टर्स हैं विच इज़ रेस्पॉन्सिबल, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ, राइट? हीटिंग इफेक्ट या अर्थ की रोटेशन भी है, या डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग कैपेबिलिटी ऑफ ओशन बॉडीज एंड लैंड बॉडीज, राइट? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी, इन चीज़ों की वजह से जो है हमें हमारे जो ग्लोब पे जो है मुख्तलिफ किस्म के हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास थोड़ा इक्वेटोरियल, थोड़ा मैं बता दूं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इसकी एक डायग्राम बनाते हैं। प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बेल्ट जो है हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, राइट? यहाँ पे क्या होता है, और इसका जो एक्सटेंशन जो है ग्लोब पे ऊपर 0 डिग्री टू 5 डिग्री रहता है इन बोथ हेमिस्फीयर, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं या सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो है इंटेंस सोलार हीट हमें देखने को मिलती है, राइट?
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, और यहाँ पे आपकी कन्वेक्शन जो है करंट जो है आपकी बनती है, राइट। और इसके साथ अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे डोल्ड्रम, हैवी रेनफॉल, राइजिंग एयर, इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद अ डायग्राम। मेरे पास पहले ही बना हुआ है, उसी से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे 0 to 5 डिग्री नॉर्थ में भी और आपका साउथ में भी, और यहाँ इस एरिया में जो है आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट जो है क्रिएट होती है। कन्वेक्शन करंट की मिसाल क्या है कि यहाँ जिस रीजन में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उस रीजन में जो है आपकी हवा जो है वो असेंड होती है ऊपर की तरह, एटमॉस्फेयर की तरह, और वहाँ पे जो है एक उसके नीचे जो है काम, मतलब जहाँ पे जो है कोई मोमेंट, पूरा क्लियर काम एटमॉस्फेयर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बोलते हैं। तो दिस इज़ योर इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है लेट मी या इट वाज इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पे हमें डोल्ड्रम, हैवी रेनफॉल और राइजिंग एयर देखने को मिलती है। दूसरा हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई, जहाँ पे रियर एयर आपकी डिसेंड होती है हाई, राइट, और इसे हम हेडली सेल भी बोलते हैं, राइट, ये सेल जो बनता है। और एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, डेजर्ट, जैसे सहारा डेजर्ट है, और इस रीजन को हम हार्श लेटीट्यूड भी बोलते हैं। सब पोलर लो की हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन जो है 50 डिग्री से 65 बोथ हेमिस्फीयर्स में, और यहाँ पे भी जो है एयर आपकी राइज होती है, कन्वर्ज होती है, और यहाँ पे आपको जो है स्ट्रॉमी वेदर और साइक्लोन देखने को मिलते हैं टॉप टेम्परेट रीजन में। उसके बाद हाई, पोलर हाई की बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं 90 डिग्री के अराउंड है, चाहे आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे भी जो आपकी एयर जो है क्या होती है, डिसेंड होती है। प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होता है और एयर आपकी जो है डिसेंड होती है, और ये हमें इससे जो है दिस इज द सोर्स ऑफ पोलर एस्ट्रोलीज जो आपकी ग्लोब के ऊपर चलती हैं। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट। ये प्रेशर बेल्ट जो है आपकी कहीं ना कहीं शिफ्ट होती है, किसकी वजह से, टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, कहाँ पे 23.5 डिग्री पे आप जो आपकी अर्थ जो है थोड़ी टिल्टेड रहती है। उसके बाद जो अपेरेंट मोशन ऑफ द सन है, इसकी वजह से बेल्ट जो है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड में जो है रेस्पेक्टिवली क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं। दिस शिफ्ट काजेज सीजनल चेंजेस, और इस शिफ्ट की वजह से जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सीजन्स आते हैं, राइट, मुख्तलिफ किस्म के सीजन, ऑटम, समर्स, विंटर वगैरह इस किस्म। और विंड में भी जो है बहुत सारी विंड पैटर्न में भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे पास मानसून, सीजनल विंड हमारे ग्लोब के ऊपर आती हैं। अब हम देखते हैं कि विंड्स, जिसमें आपका प्लानिटरी विंड्स हैं, जिन्हें हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, सीजनल विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि विंड होता क्या है। जब भी एयर आपकी मूव करती है, मूवमेंट ऑफ द एयर इन एन हॉरिजेंटल वे, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका विंड कहलाता है। और कहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो आपकी विंड कहलाती है। और इसके पीछे काजेज क्या है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस, जहाँ पे प्रेशर आपका ग्रेडियंट होता है। कोरिलियस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। और कोरिलियस फोर्सेस जो आपके इक्वेटर में वो जीरो होती हैं, और पोलर रीजन में जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा होती हैं। रीजन इज बिहाइंड इट, इसको हम अगली क्लासेस में भी देखेंगे। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से भी जो है आपकी क्या होती है कि विंड जो है मूव करती हैं, राइट, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ विंड। सबसे पहले प्लानिटरी विंड, जिसे हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। ये मोर और लेस आपकी पूरी साल जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं। वाई, बिकॉज ड्यू टू द परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ये बनी होती हैं, और जिसकी वजह से ये विंड जो है आपकी मूव करती हैं। इसमें सबसे पहले टाइप जो है आपकी ट्रेड विंड है। ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है, और ये जो है कहाँ से चलती है, नॉर्थ ईस्ट से
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट से सॉदर्न हेमिस्फीयर में, और इनका रीजन जो है 0 डिग्री टू 30 डिग्री रहता है, बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सॉदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये काजेज क्या करते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई टू किसकी वजह से होता है, सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लोग यहाँ की तरह ये मूव करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, विड ये जो है पहले ज़माने में क्या करती थी, जो सेलर्स होते थे, ठीक ऐसे में, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। वेस्टलीज की बात करें तो ये समहाउ उतने कॉन्स्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेड विंड, और ये जो है साउथ वेस्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ वेस्ट से सदर्न हेमिस्फीयर में, और इनका एक्सटेंशन जो है 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्दर्न एंड हेमिस्फीयर बोथ में। अब काजेज क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलार लो प्रेशर, राइट, और ये जो है साइक्लोन लाते हैं यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा। पोलार ईस्टर्लीज की बात करते हैं तो ये फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, राइट, और इनका एक्सटेंशन जो है 60 डिग्री टू 90 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर, और ये जो है हाई पोलार हाई टू सब पोलार लो पे चलते हैं, और ये क्या करते हैं, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्रिंग करते हैं। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा कोरिलेस फोर्स के ऊपर, कोरिलेस फोर्स हमने देखा कि फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये जो है इसकी डिफ्लेक्शन, ये विंड को डिफ्लेक्ट करती है इन द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन सॉदर्न हेमिस्फीयर। इट वी विल सी रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट इन द फोर्थ कमिंग लेक्चर्स, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कोरिलेस फोर्स क्या होती है, कि वो फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द अर्थ रोटेशन, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि सीजनल विंड्स, ये तो परमानेंट विंड्स, अब सीजनल विंड्स हमारे पास है। अब ये जो है क्या करती हैं, डायरेक्शन को चेंज करती हैं ड्यू टू द चेंज इन सीजन। अब ये सीजन जो है किसकी वजह से, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन की वजह से हमारे पास सीजन जो है चेंज होते हैं, और यही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं सीजनल विंड को, सीजनल विंड की डायरेक्शन को चेंज करने में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें सीजनल विंड की, दैट इज मॉनसून। तो मॉनसून जो है ये सीजनल रिवाइजल ऑफ विंड्स होती हैं, जो ज़्यादा कहाँ पे चलती हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में चलती हैं, राइट। ये जो है इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड इन समर, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर आपकी वाटर बॉडीज़ में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपकी ये विंड्स यहाँ की तरह चलती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह चलती हैं। हाई प्रेशर आपका कहाँ पे क्रिएट होता है, ओशन के अंदर, राइट। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की शिफ्टिंग की वजह से भी जो है ये कहीं ना कहीं विंड चलती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है नथिंग बट इक्वेटोरियल लो प्रेशर, बट वो आप ही का वो जोन जहाँ पे आपका डोल्ड्रम बनता है, काम एंड क्लियर हवा, मतलब एटमॉस्फेयर रहता है, कोई भी मूवमेंट ऑफ विंड वगैरह नहीं होती है, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारे पास जो है कुछ हाँ, समर मॉनसून की हम बात करें, इट इज़ रिगार्डिंग द मॉनसून। समर मॉनसून की बात करें तो ये आपका जून टू सितंबर में आता है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। हैवी रेनफॉल इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर लाता है। विंटर मॉनसून की बात करते हैं जो अक्टूबर टू मार्च होता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिसे हम बोलते हैं रिट्रेडिंग मॉनसून, और ये जो है ड्राई विंड सम रेन इन तमिलनाडु में लाता है, राइट। उसके बाद लोकल विंड्स की बात करें तो लोकल विंड में जो है हमारे पास जो है शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर ये चलती हैं, और ये जो इसके पीछे जो काज है, जो वजह है, वो लोकल टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से ही ये लोकल विंड आपकी चलती हैं। कुछ लोकल विंड्स के बारे में हम देखें। सबसे पहले लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब क्या है कि ये जो है रीजन की बात करें, कोस्टल रीजन, एट नाइट लैंड से जो है समंदर की तरह जो है आपकी ब्रीज चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, और ये ज़्यादातर नाइट में चलती हैं कोस्टल रीजन में, राइट। नेचर क्या होता है, कूल एयर फ्रॉम लैंड, और ये जो है पूरी रात को क्या करते हैं, नाइट्स को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। सी ब्रीज की बात करते हैं तो ये आपके कोस्टल एरिया में चलती हैं ड्यूरिंग द डे, और ये जो है कूल एयर लाती हैं हवा समंदर से लैंड की ओर, राइट। और कोस्टल सिटीज़ को कहीं ना कहीं जो है ये जो है ठंडी हवा जो है मैसर करते हैं, राइट। उसके बाद लू हम देखें तो ये प्रोमिनेंट लू है, हॉट लू समर में चलती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, राइट। बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई विंड होती है, और इससे हॉट स्ट्रोक रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चिनोक की बात करें तो ये आपके रॉकी माउंटेन्स यूएसए के अंदर है, राइट। और ये आपकी वार्म विंड है, इन्हें हम स्नो ईटर भी बोलते हैं, चिनोक, राइट। ये आपकी स्नो को मेल्ट करती क्विकली, जिसकी वजह से इसे हम स्नो ईटर भी बोलते हैं। मिस्ट्रॉल की बात करें, ये आपकी सॉदर्न फ्रांस में चलती है, कोल्ड एंड ड्राई ऊपर से नीचे की तरह, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है क्रॉप्स प्रोडक्शन को फ्रांस के अंदर, राइट। उसके बाद हार्मटन की बात करते हैं, जो वेस्ट
इसे हम डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। वेस्ट अफ्रीका में चलती है, ड्राई डेजर्ट विंड होती है, और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा कैरी डस्ट, और ये बहुत ज़्यादा ड्रॉट काज करती है इस रीजन के अंदर। उसके अलावा ब्लिजर्ड है, उसके बाद सिरिको है, कमसिन है, दीज आर सम अदर लोकल विंड्स, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो एयर मासेस एंड फ्रंट की बात करते हैं। अब हम थोड़ा एयर मासेस पे आते हैं। एयर मासेस का मतलब क्या होता है कि ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर, बहुत बड़ी हवा, और उसके साथ साथ उस सिस्टम, उस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म टेम्परेचर देखने को मिलता है, और ह्यूमिडिटी भी जो है बहुत यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। वो आपका क्या कहलाता है, एयर मासेस। और एयर मासेस को बनने के लिए जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा मैदान होने की ज़रूरत है, लैंड प्लेन होनी चाहिए, ताकि उसको जो है वो क्या करें, मतलब से पकड़ के रखे। तो ये आपका क्या है, एक बहुत बड़ी बॉडी है हवा की, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्म होती है, राइट। अब ये भी जो है, इसको भी क्लासिफाई किया है ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स रीजन कि कहाँ पे किस किस्म के हमारे पास एयर मासेस बनते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल पोलार एयर मास, और यहाँ पे जो है क्या होता है कि इसका रिसोर्स जो है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, हाई एल्टीट्यूड में, और इसके करेक्टरिस्टिक ये एयर मासेस किस किस्म के होते हैं, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। मैरीटाइम पोलार एयर मास की बात करें तो ये आपके ओशन में बनते हैं, लेकिन कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड के अंदर, राइट। और ये भी क्या होते हैं, कोल्ड एंड मॉइस्ट होते हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मैरीटाइम की बात करें, यहाँ कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल की बात करें तो ये जो है हॉट डेजर्ट होता है, जहाँ पे हॉट डेजर्ट में ये ज़्यादातर बनते हैं। और ऑब्वियसली इनका ये जो है एयर मास जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म एंड ड्राई देखने को मिलेगा। मैरीटाइम ट्रॉपिकल की बात करें तो ये वार्म ट्रॉपिकल ओशन में देखने को मिलता है, वार्म और मॉइस्ट इसके करेक्टरिस्टिक हैं। कॉन्टिनेंटल आर्टिक, ये जो है दोनों आर्टिक और एंटार्क्टिक में बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई रहता है, राइट। अब हमारे पास जो है एयर मास मूवमेंट कि जब ये मूव करते हैं एयर मास मूवमेंट, तो विच लीड्स टू वेदर चेंजेस, उसमें आपके साइक्लोन्स आते हैं, रेनफॉल्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो प्रेसिपिटेशन फिनोमिनाज हैं वो हमारे सामने देखने को मिलते हैं कि जब व्हेन दे ट्राई टू इंटरेक्ट, राइट, कि एक कोल्ड एयर मास है, दूसरा जो है वार्म एयर मास है, जब वो मिलते हैं तो वो आपका फ्रंट वगैरह बनता है, और उससे जो है फिर आपकी कंडेंसेशन वगैरह बनती है। डेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी इंटरेक्शन एयर मासेस में होती हैं तो उससे आपकी जो है वेदर चेंजेस हमें देखने को मिलती है, उसमें हमारे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, रेनफॉल देखने को मिलते हैं, अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलती है। अब हमारे पास क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, एक ऐसा जोन होता है, ट्रांजैक्शन जोन, दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस के बीच। फॉर एग्जाम्पल एक वार्म एयर मास है, दूसरा आपका कोल्ड एयर मास है। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ आपस में इंट्रूड करते हैं, एक दूसरे की तरह इंट्रूडिंग करते हैं, तो उनके बीच जो आपका नैरो जोन बनता है, दैट बिकम्स द फ्रंट, राइट। तो जब ये फ्रंट बनता है इसे हम फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, और जब ये फ्रंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है ओवर द सरफेस ऑफ, इसे हम फ्रंटोलिसिस भी बोलते हैं। रिमेंबर दिस 2 पॉइंट, राइट। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रंट, मुख्तलिफ किस्म के टाइप, एक आपका कोल्ड फ्रंट आता है और दूसरा आता है आपका वार्म फ्रंट, स्टेशनरी, अकोलेटेड, ये जहाँ हम 1 बाय 1 देखेंगे। कोल्ड फ्रंट की अगर हम बात करें तो कोल्ड फ्रंट कब हमें देखने को मिलता है कि जब कोल्ड एयर जो है आपके वार्म एयर को जो है पूरी तरह से रिप्लेस करती है, और वहाँ पे जो आपकी सडन रेनफॉल होती है, थंडरस्टॉर्म होती है, और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कूल रहता है। वार्म फ्रंट की बात करें तो वार्म फ्रंट में क्या होता है कि वार्म एयर आपकी रिप्लेस करती है कोल्ड एयर को, जिसकी वजह से जो है आपका जेंटल थोड़ी थोड़ी रेनफॉल हमें होती है, और ग्रेजुअल टेम्परेचर राइज, और थोड़ा थोड़ा जो है टेम्परेचर हमें दिखता है, ऐसा महसूस होता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। स्टेशनरी फ्रंट की बात करें तो जहाँ पे जो है एक दोनों फ्रंट जो है पैरेलल में चलते हैं, कोल्ड फ्रंट जो है फ्रंट एक साइड से और वो दूसरी साइड से, मतलब यहाँ पे जो है इंटरडिंग नहीं करते हैं, एक स्टेशनरी पाथ जो है फॉलो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल होती है, बहुत लंबे समय तक जो है क्या होती है, रेनफॉल होती है। ऑक्लूडेड फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कोल्ड फ्रंट कंप्लीटली आपके वार्म करंट को क्या करती है, रिप्लेस करती है, और इसका करेक्टरिस्टिक जो है कम्प्लेक्स वेदर और स्टॉर्म वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद ये हमने देख लिया है, वेदर इंटेंसिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एयर मासेस एंड फ्रंट की
क्या इंपॉर्टेंस है, वाई दीज आर सिग्निफिकेंट, वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एयर मासेस एंड फ्रंट्स। मेजर रोल मिड लेटीट्यूड साइक्लोन वगैरह लाने में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इट दे इन्फ्लुएंस द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर पैटर्न ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा इंसाइट जो है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जेट स्ट्रीम ये जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हाई लेटीट्यूड में, और ये वेस्टर्ली ये विंड फॉर्म है, विंड विच इज़ देयर इन द एटमॉस्फेयर, वो आपकी क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है, वेस्टर्ली विंड। और ये ज़्यादातर ट्रोपोपास में देखने को मिलती है। ट्रोपोपास इज़ अ ट्रांजेक्शन जोन बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्राटोस्फियर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपास बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका मोर और लेस कॉन्स्टेंट रहता है, और इसकी जो एक्सटेंशन है 9 to 12 किलोमीटर देखने को मिलता है इन द एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट ये जो है स्टीरिंग मिड लैटिट्यूड साइक्लोन एंड इन्फ्लुएंस इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, और जो आपके मिड लेटीट्यूड में साइक्लोन आते हैं उन पे इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की अगर हम बात करें तो ये जो है वह वो एरिया जहाँ पे आपकी ट्रेड मिड्स मीट करती हैं, और ट्रेड मीट करने के बाद जो है वो आपका एयर जो है एयर आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वो एरिया जो वहाँ पे रह जाता है कॉमनेस डोल्ट्रम भी इसे बोलते हैं, राइट। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ये जो है यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, अनक्लोडनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है आपका किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ सन, अपेरेंट मोशन ऑफ द सन, और ये मानसून ऑनसेट मानसून को पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डेजर्ट सब ट्रॉपिकल हाई की वजह से बनता है, प्रेशर बेल्ट जो हमने ऊपर भी देखा, अमेजन फॉरेस्ट यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल लोब बहुत ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो इट रिसीव साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्लीज, राइट। उसके बाद इंडियन मानसून की बात करें तो ये जो है सीजनल शिफ्ट की वजह से, प्रेशर बेल्ट की वजह से होता है, राइट, और मोमेंट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की वजह से होता है, राइट। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम और एयर मासेस एंड फ्रंट जो है फंडामेंटल है फिजिकल ज्योग्राफी की, कि एवरी टॉपिक इज समहाउ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद इट। प्रेशर बेल्ट, टेम्परेचर वगैरह इसके साथ, दिस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस शेप ग्लोबल एंड रीजनल क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इसका असर रहता है, वेदर फिनोमिना पे जो इसका इम्पैक्ट रहता है, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना, ताकि जो नेचुरल हैज़र्ड्स या एग्रीकल्चर पैटर्न्स वगैरह हैं उनको किस तरह से हम प्लान, एग्रीकल्चर किस तरह से हम प्लान करें, ये नेचुरल हैज़र्ड को किस तरह से हम उसको किस तरह से ऑब्जर्व करें, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा की एरिया है हर एक के लिए। सो दीज आर सम डायग्राम्स विच आर एसोसिएटेड विद टॉपिक प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट किस तरह से शिफ्ट होती है, राइट, प्लेनेटरी विंड्स, सीजनल एयर मासेस, राइट, लोकल विंड्स एंड फ्रंट्स वगैरह, स्टेशनरी एक्यूलेट। तो ये कुछ डायग्राम इसके रिगार्डिंग है। अब हम इस पर थोड़ा एमसीक्यूज देखते हैं कि एमसीक्यूज के फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा हीटिंग होती है, इंटेंस सोलर हीटिंग होती है, और वहाँ पे कन्वेक्शन की पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है, राइट। तो ये जो है आपका इसका आएगा आंसर, इट इज़ जोन ऑफ डिसेंडिंग नहीं, यहाँ पे असेंड होता है, एसोसिएटेड टू कोल्ड एंड ड्राई नहीं, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टेटमेंट बेस पे ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। दीज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स, ट्रेड विंड की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि ट्रेड विंड जो है ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो, हमने देखा, राइट, दिस, और ये जो है डिफ्लेक्ट होती है कोरियलिस फोर्स की वजह से। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है, कहीं ना कहीं करेक्ट है, ऊपर से आती है सब ट्रॉपिकल में, राइट, और मूव करती है टुवर्ड द इक्वेटर ड्यू टू रोटेशन ऑफ दी, तो ये डिफ्लेक्ट होती है राइट में, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। द प्रेशर बेल्ट दैट शिफ्ट द मोस्ट ड्यूरिंग द सीजन, कौन सा, इक्वेटोरियल लो, राइट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ज़्यादातर नॉर्थ वर्ड ड्यूरिंग समर और सदर्न वर्ड ड्यूरिंग विंटर में ये इसका शिफ्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड दैट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सीज। तो लोकल विंड इसमें कौन सी है, जेट स्ट्रीम, ट्रेड विंड, सी ब्रीज और वेस्टलीज। हमने देखा सी ब्रीज जो है ड्यू टू द डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड ओशन, ये हमने ऊपर भी देखा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेड़, चिनोक जो है कौन सी विंड है, लू, मिस्ट्रल, हार्मेट, राइट। तो ये जो है
करेक्ट पेयर हमने देखना है। चिनोक कोल्ड, ये गर्म हवा है, गलत। उसके बाद लू हार्ड ड्राई विंड इन, ये तो ठीक है। मिस्ट्रल वार्म विंड, ये भी जो है कोल्ड एयर है यूरोप के अंदर। हार्मट मॉइस्ट विंड इन वेस्टर्न अमेरिका, राइट। ये ड्राई विंड है हार्मट। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। स्टेटमेंट बेस वेस्टर्लीज ब्लो बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेटिन बोथ हेमिस्फीयर, वेस्टर्लीज की बात करते हैं, राइट। इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर दे आर लेस कंसिस्टेंट देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद जो है, हाँ, वेस्टर्लीज क्या करती है, पहला स्टेटमेंट है वेस्टर्लीज ब्लो बिटवीन 30 टू 60 डिग्री, तो इतना तो नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बी जो है इसका कहीं ना कहीं 30 वेस्टर्लीज इंडीड ब्लो लेटिट्यूड, बट द सॉदर्न हेमिस्फीयर दे आर मोर कंस्टेंट ड्यू टू द वेस्ट वास्ट ओशनिक एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो तो हमने देख ही लिया, राइट, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। उसके बाद कोल्ड एयर मासेस एडवांसिंग इनटू द वार्म एयर मासेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो तो आपका कोल्ड फ्रंट बनेगा, ये भी हमने देख। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ठीक, आई समझ। तो ये जो है अर्थ रिवॉल्वेशन अराउंड द सन की वजह से प्रेशर बेल्ट आपका क्या होता है, शिफ्ट होता है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रंट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। वार्म फ्रंट की बात करें तो ये जो है कोल्ड फ्रंट, ये आप इसे आप खुद देख लेना, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें इस टॉपिक से सीखी होंगी। सो थैंक यू सो मच।